हेलो फ्रेंड। मैं हूँ विनोद। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लस और डिफरेंट कर्सर शेप्स के बारे में। जैसे कि मैं एक्सेल में जब मैं वर्किंग करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक प्लस दिखाई देता है वाइट कलर का। जहाँ पे भी मैं किसी भी सेल पे उसको मूव कराता हूँ तो ये वाइट प्लस दिखता है। उसका जो यूज़ होता है वो सेल को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सेल सिलेक्ट हुआ, इस सेल पे क्लिक करूँ तो ये वाला सेल सिलेक्ट होगा, इस तरह से। तो जो प्लस को बोलते हैं आप वाइट प्लस कह सकते हो उसको। फिर दूसरा जो प्लस आता है वो ब्लैक कलर का होता है। वो कब अपने उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे कि बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल। यानी ये सेल को मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे लेके जाऊंगा कर्सर को तो एक ब्लैक कलर का प्लस दिखाई देता है। उसका यूज़ क्या होता है कि डेटा को फिल करने के लिए या कॉपी करने के लिए। कॉपी यानी कि जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं कॉर्नर पे इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो डेटा मेरा कॉपी हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कीजिए तो ये डेटा मेरा कॉपी हो गया। और फिल यानी कि मैं जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा दूसरे डेटा के लिए। फिर तीसरा जो प्लस रहता है वो फोर डायरेक्शन एरो। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मैं किसी भी सेल के बॉर्डर पे ले जाता हूँ तो मुझे फोर डायरेक्शन एरो एक इस तरह का प्लस दिखाई देगा, जो फोर डायरेक्शन एरो की तरह रहेगा। उसका काम क्या रहता है कि किसी भी सेल को मूव या ड्रैग करने के लिए, जैसे कि ये वाला सेल है मैंने सिलेक्ट किया है, उसको बॉर्डर पे कर्सर को ले जाके ये वाले एरो से मैं इस डेटा को क्या कर सकता हूँ, मूव या ड्रैग करा सकता हूँ, इस तरह से। फिर दूसरा जो शेप्स आता है टू हैंडेड एरो। वो कब आता है कि बिटवीन कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स। उसका जो यूज़ होता है, रिसाइज द कॉलम विथ एंड रो हाइट। जैसे कि मैं ये दो कॉलम है, ये दो कॉलमों के बीच में एक इस तरह से आप देख सकते हैं कि टू हैंडेड एरो। तो मतलब दो साइड से एरो का वो प्लस साइन आपको दिखाई देगा। तो मैं इस तरह से कॉलम की साइज को क्या कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। या फिर रो का जो नंबर होते हैं यहाँ पे, जैसे कि 7 और 8 है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इस रो को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। फिर एक और साइन होती है कि आई बीम कर्सर। ये कब आता है, जैसे कि मैं किसी सेल में डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी ये कर्सर का साइज आई के शेप में हो गया है। जैसे मैं कोई राइटिंग करता हूँ तो ये देख सकते हो कि एक कर्सर ब्लिक, यहाँ पे कर्सर का जो शेप है वो आई बीम कर्सर की तरह रहता है। और सेम वही आप फॉर्मूला में भी आप क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पे भी यही शेप आएगा कर्सर का, इस तरह का। फिर एक और शेप रहता है ब्लैक डाउन राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी कॉलम पे इस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है मुझे। तो उसका काम क्या रहता है कि किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर मैं किसी रो पे सिलेक्ट रखता हूँ तो यहाँ पे भी एक एरो दिखाई देता है राइट साइड से। तो इसका भी काम क्या, यूज़ क्या होता है कि हम किसी भी रो को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह एक्सेल में प्लस का क्या यूज़ हो सकता है, और डिफरेंट शेप भी हमको दिखाई देते हैं, तो उनका भी यूज़ क्या रहता है एक्सेल में।